बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, सेहत अच्छी होगी। अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे, सेहत के साथ रखे जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ फोनोलॉजी। ठीक है, हमने देखा था फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी वो स्टडी है, लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पीच साउंड जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंग्लिश लैंग्वेज की फोनोलॉजी की बात की थी कि अगर साउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश में कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इंटीग्रेट होते हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं जिस स्टडी में लिंग्विस्टिक की उस ब्रांच को हम फोनोलॉजी कहते हैं। और हमने ये भी कहा कि फोनोलॉजी जो है वो कंसर्न करती है विद द पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था फोनोलॉजी क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सम ऑफ टर्म्स जिसको हम फोनोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी की बात करते हैं, जी, ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी या टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी की बात करते हैं तो देर आर 4 ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी, जिसमें से हम यूजुअली 2 को फोकस करते हैं कि ये ब्रांचेस जो हैं ये टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी हैं। हम फोनोलॉजी को फर्दर जब हम और स्पेसिफ़िकली स्टडी करते हैं लैंग्वेज को, तो हम 4 तरह से करते हैं। नंबर 1 है सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल फोनोलॉजी का मतलब है इट एनालाइजेज स्पीच इनटू डिस्क्रीट सेगमेंट्स। अब हमने सेगमेंट स्पीच के क्या किए थे, जब भी हमने साउंड की बात की थी तो हमने सेगमेंट्स कहा था देयर आर 2 सेगमेंट्स मेनली, वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वाउल्स कौन सी साउंड्स थी? वो साउंड्स थी विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शंस इन आर ओरल कैविटी। ठीक है, जब फ्लो ऑफ एयर जो है वो स्मूथ होता है, विदाउट एनी कंस्ट्रिक्शन होता है या विद मिनिमल कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उनको हम कहते हैं वाउल्स। और हमने वाउल्स अपने फोनेटिक्स जब पढ़े थे तो हमने वाउल चार्ट किया था। हमने प्योर वाउल्स और डिप्थोंग्स की बात की थी कि इंग्लिश में 20 वाउल्स और डिप्थोंग्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वो साउंड्स जो कि मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्ट्रीम से प्रोड्यूस करते हैं हम। ठीक है, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स की आगे से हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि हम कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके प्लेस, मैनर और वॉइसिंग डी वॉइसिंग फीचर्स पर, और उसके डिफरेंट हमने कॉन्सोनेंट चार्ट पर डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम फोनीम्स में डिवाइड करते हैं और वो फोनीम्स वाउल्स हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच इज़ नॉन सेगमेंटल फोनोलॉजी। नॉन सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम उन फीचर्स को स्टडी करते हैं जो कि सुपर सेगमेंटल जिन्हें हम कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड फीचर्स होते हैं जो कि सिलेबल को के साथ हम अटैच करते हैं, जो आपकी लैंग्वेज के मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है, अब एक तो ये जो मैं बोल रही हूँ इसमें मैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से वर्ड, सिलेबल, सेंटेंसेस, फ्रेजेस ये सब बना रही हूँ। ठीक है, दूसरे एक नॉन सेगमेंटल जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट से हट कर फीचर्स हैं वो हैं जो मेरी बात को, कम्युनिकेशन को के कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम सुप्रा सेगमेंटल फ़ीचर कहते हैं या नॉन सेगमेंटल फ़ीचर कहते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में। ये कौन से फीचर्स हैं? इनमें हमारी आ जाती हैं कि इंटोनेशन, स्ट्रेस, ठीक है, लेंथ, इन सब की हम बात करें तो सिलेबल्स हमने बात की थी। सिलेबल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होते हैं
जो कि एक साउंड से ज़्यादा और एक वर्ड से कम है, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशंस, सिंगल सिलेबल वर्ड भी होते हैं, कुछ सिलेबल जो है वो होल वर्ड भी होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो हैं वो ज़्यादा सिलेबल से मिलकर भी बनते हैं। हमने ये बात की थी, सिलेबल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड विच वी स्पीक इन अ सिंगल चेस्ट पल्स, ठीक है। वो वाउल और कॉम्बिनेशन का वाउल और कॉन्सोनेंट का वो कॉम्बिनेशन होता है जो हम एक सिंगल पल्स ऑफ एयर में प्रोड्यूस करते हैं। तो आपकी सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में सबसे पहले आ जाती है पिच। पिच क्या होती है आपकी, हम ये पहले पढ़ सके कि ऐसी ये मैंने कहा था कि ये होती है परसेप्चुअल पैरामीटर ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हमने प्रोडक्शन पढ़ी थी साउंड की, तो वहाँ मैंने कहा था कि पिच आपकी डिटरमिन होती है बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली पिच वो एट्रीब्यूट होता है जो ऑडिटरी सेंसेशन होती है इन टर्म्स ऑफ विच साउंड में बी परसीव्ड के कितनी हाई या कितनी श्रिल वॉइस है या कितनी लो वॉइस है, ठीक है। आपकी राइजिंग पिच होती हैं और फॉलिंग पिच होती हैं, ठीक है। और पिच डिटरमिन करती है आपकी इंटोनेशन पैटर्न्स को, ठीक है। इंटोनेशन क्या होती है? वेरिएशन ऑफ पिच होती है जब हम बोल रहे हैं। डिफरेंट इंटोनेशन पैटर्न्स को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। राइजिंग इंटोनेशंस होती हैं और फॉलिंग इंटोनेशंस होती हैं, ठीक है। पिच ऑफ वॉइसेस, अगर पिच ऑफ द वॉइस जो है वो राइज हो रही है ओवर टाइम, तो इसे हम कहते हैं राइजिंग इंटोनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर करना हो तो हम राइजिंग पिच यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हम फॉलिंग पिच यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंटोनेशन पैटर्न क्या है कि जब हम बोल रहे हैं तो व्हाट इज़ द वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस ओवर टाइम, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटोनेशन। तो 4 तरह की इंटोनेशन जो होती हैं, राइजिंग इंटोनेशन होती हैं, फॉलिंग इंटोनेशंस होती हैं, डिपिंग इंटोनेशंस होती हैं और जनरली स्पीकिंग इंटोनेशंस होती हैं। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा सुप्रा सेगमेंटल फीचर है आपकी स्पीच का कि जिसमें हम डिग्री ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस अ सिलेबल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पॉज करती हूँ या मैं किसी चीज़ को जब इम्पोर्टेंस देनी हो या किसी चीज़ के मीनिंग को क्लैरिफाई करना हो तो हम उसे स्ट्रेस करते हैं। जिस चीज़ पे हमारे जुमले में या हमारे वर्ड में जिस सिलेबल को इम्पोर्टेंस देनी हो या जिसको जहन नशीन कराना हो या जिसको मैं चाहती हूँ आप उस पर अपना फोकस रखें, तो उसे मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड करके बोलूँगी, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को यूज़ करते हैं इन आर सुप्रासेगमेंटल फोनोलॉजी। थर्ड है आपकी डायक्रॉनिक फोनोलॉजी। डायक्रॉनिक फोनोलॉजी का क्या मतलब होता है? इट स्टडीज़ द पैटर्न ऑफ साउंड सिस्टम थ्रू द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम स्टडी करते हैं कि पहले फोनोलॉजी में क्या चीज़ें थी और अब क्या नेक्स्ट आ रही हैं, ये डायक्रॉनिक में आती हैं, ठीक है। एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स या सिंक्रोनिक फोनोलॉजी वो स्टडीज़ होती हैं जो पैटर्न्स ऑफ साउंड रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज हम करते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं जिसमें हम ये नहीं देखते कि हिस्ट्री में क्या था, पहले क्या था, अब क्या था, ये कंपैरिजंस नहीं आते। हम जब साउंड पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक फोनोलॉजी। ये हैं आपकी ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी। नेक्स्ट है फोनोलॉजिकल रूल्स। फोनोलॉजी में आपके रूल्स आते हैं कि
can be classified by the kind of the process they involve. Here are the 7 major types of phonological rules or processes with examples. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की अभी बात कर रहे हैं. अगर हम उसके फोनोलॉजिकल रूल्स देखें तो ये आते हैं. एसिमिलेशन. फर्स्ट रूल है एसिमिलेशन. फोनोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ साउंड चेंजेस टू रिजेंबल अ नियर बाय साउंड एंड कैन अकर बोथ फॉरवर्ड एंड backward, such as vowels are nasalized before nasal consonants. ठीक है. एसिमिलेशन का मतलब ये है कि जो नेबरिंग साउंड है आपके सिलेबल में, उसके साथ जो भी साउंड मिलती है तो वो एसिमिलेट कर जाती है, वो उसके साथ कर जाती है. उसकी एक एग्जांपल ये है कि जो नेज़लाइज्ड कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले जो वाउल होते हैं वो भी नेज़ल बोले जाते हैं. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि मैं कहती हूँ बिट. और बिट क्या है आपका, अगर आखिर में ट कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपका ई वाउल जो होगा वो ओरल रहेगा, क्योंकि ट साउंड जो है वो ओरल है. लेकिन अगर मैं बिन कहती हूँ तो आपकी बिन कहने की वजह से मेरा ई जो वाउल है वो भी नेज़लाइज्ड हो जाता है. ठीक है. द प्रीफिक्स इन वेयर समथिंग इट अपीयर्स एज इन एंड अदर्स एज इम इन फ्रंट ऑफ बाइलेबियल वर्ड्स. ठीक है. इन बिकम्स इम. अब ये एक एग्जांपल्स दी हुई है. देखिए हम कहते हैं इनकम्प्लीट. ठीक है. कंप्लीट में क आ रहा है तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट. लेकिन अगर इम्पॉसिबल नहीं हम कहते हैं इम्पॉसिबल. ठीक है. अगर बायलेबियल कोई साउंड आ रही हो उससे पहले जब इन लगाते हैं तो हम उसे इम प्रोनाउंस करते हैं और इम ही लिखा जाता है. इनकम्प्लीट और इम्पॉसिबल. तो ये एक रूल है कि बायलेबियल वर्ड्स के साथ जो है वो इन जो है वो बन जाता है इम. ठीक है. दिस ऑल्सो हैपन्स अक्रॉस वर्ड बाउंड्रीज लाइक इन बिटवीन प्रोनाउंस विद एन एम. ठीक है. इन बिटवीन कहते हैं क्योंकि ब जो है वो प्लॉजिव है. समझ आ गई इसकी कि जब भी कोई नेबरिंग साउंड या कोई, ये रूल्स हैं फोनोलॉजी के इन इंग्लिश. अब ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम कैट्स बोलते हैं तो हम इस स को स प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब हम डैड्स बोलते हैं तो इसको हम ज करते हैं. और अगर हम चर्च के आगे उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम चर्चिज़ कहेंगे. सिमिलरली टिप्स है तो वो टिप्स बोला जाएगा, लेकिन यही अगर आपका प्लॉजिव जो है वो वॉइस्ड होगा तो उसके आगे जब स साउंड लगती है तो वो बिब्स बन जाएगा. जैसे कैट्स एंड डॉग्स था कि अगर आपका नेबरिंग साउंड जिसके आगे स लग रहा है वो वॉइसलेस होता है तो प्रोड्यूस होगी स साउंड, लेकिन अगर वो वॉइस्ड होगा तो प्रोड्यूस होगी ज साउंड. और किसीज में यही इज़ की आवाज़ आएगी, किसीज तो प्लूरल बनेगा. सिमिलरली आप लॉफ्स को देखें, डॉग्स को देखें और जजेस, तो ये एक ही चीज़ की एग्जांपल्स दी हुई हैं. इसी तरह से जब आप पास्ट टेंस बनाते हैं इंग्लिश में, किस, लव्ड और पैटेड, इड लग जाएगा. ठीक है. कहीं ट लगता है, कहीं ड लगता है और वो कहीं इड बन जाता है. ठीक है. वॉश्ड होता है, वॉश्ड तो नहीं ना आप कहते हैं वॉश्ड. जॉग्ड और वेडिड. सिमिलरली कफ्ड, टीज्ड और सीडिड. तो कहीं अब साउंड बेसिकली क्या है कि उसे प्लूरल बनाना है. लगी हुई साउंड डी की है, कहीं वो ट प्रोड्यूस होती है, कहीं वो ड प्रोड्यूस्ड होती है और कहीं वो इड प्रोड्यूस होती है. इसी तरह से जब हमने प्लूरल बनाना है तो स साउंड, आपका अल्फ़ाबेट जो है वो ऐसे ही लगा हुआ है, लेकिन वो स साउंड ही बेसिकली लगी हुई होती है. लेकिन फोनोलॉजिकल रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि कहीं वो स प्रोड्यूस होती है, कहीं वो ज बोली जाती है और कहीं वो
इज़ बोली जाती है। तो ये इंग्लिश के फोनोलॉजिकल रूल्स हैं। हम रैंडम नहीं बोलते कि हमने किसको जो है वो स बोलना है और किसको जो है वो ज़ बोलना है। और हम सीखते कैसे हैं? हम ये अनकॉन्शियसली फोनोलॉजिकल रूल्स अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, तो ये रूल्स हमारी मेंटल पिक्चर्स बनती जाती हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये हम टीचिंग लर्निंग के थ्रू नहीं सीखते। हाँ, जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप उर्दू के रूल्स जो है फोनोलॉजिकल, वो आप खुद से हम अनकॉन्शियसली लर्न करते जाते हैं जो जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो फिर अब आप अरबी के फॉर एग्जांपल, आप जब ग्रामर, मखारिज और वो सारी चीज़ें जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा, तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि जब हम सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो फिर हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। फिर हमें ये कवायद, हमें ये रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज जो है वो जानने पड़ते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। सिमिलरली जब हम इंग्लिश का पढ़ते हैं तो हमें ये सब रूल्स जानने पड़ेंगे। बट जब हम नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हम फोनोलॉजिकल रूल्स एज नेटिव स्पीकर्स ऐसे नहीं सीखते कि हमें बताया जाए कि किसके साथ क्या लगना है। हम ये अनकॉन्शियसली लर्न करते चले जाते हैं। फिर आ जाता है सेकेंड रूल, दैट इज़ डिससिमिलेशन। फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच टू क्लोज साउंड चेंजेस टू बिकम लेस अलाइक। ठीक है, एक एसिमिलेशन का मतलब होता है एक जैसा हो जाना, और डिससिमिलेशन का मतलब होता है कि अलग हो जाना। अब जो एक जैसी साउंड होती हैं वो अलग हो जाती हैं इस रूल के तहत। ठीक है, मैनर डिससिमिलेशंस वेयर अ स्टॉप बिकम्स अ फ्रिकेटिव व्हेन फॉलोड बाय अनदर स्टॉप। अगर दो स्टॉप्स एक साथ आएंगे तो एक स्टॉप जो है वो फ्रिकेटिव बन जाता है। ठीक है, द वर्ड सिक्स्थ इज प्रोनाउंस सिक्स्थ। ठीक है, अब सिक्स्थ क्या था कि स और थ दोनों कौन से हैं? फ्रिकेटिव्स हैं, तो ये बन जाएगा सिक्स्थ। एक स्टॉप में कन्वर्ट हो गया और एक फ्रिकेटिव ही रहा। ठीक है, फिर है इंसर्शन। फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच अ साउंड इज़ एडिड टू अ वर्ड। इंसर्ट करने का मतलब है कि एक नई साउंड उसके अंदर ऐड कर दी जाए। ठीक है, वॉइसलेस स्टॉप इंसर्शन वेयर बिकेम अ नेजल कॉन्सोनेंट एंड अ वॉइसलेस फ्रिकेटिव। A voiceless stop with the same place of articulation as the nasal consonant is inserted. In English, many say hamster instead of hamster as p is added. ठीक है, अब क्या होता है कि कोई ना कोई साउंड, अब हैमस्टर बोल रहे हैं तो प साउंड इसमें हैमस्टर लिखा जाता है। हैम क्यों बोल रहे हैं? कि उन्होंने एक वॉइसलेस स्टॉप जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, जज बिकम जजेस। अब जज लिखना था आपने, इसको अगर आपने प्लूरल बनाना है तो आपने स साउंड ऐड करना है, लेकिन इसमें हम ई साउंड क्या होती है, इजाफा कर देते हैं, हम बोलते हैं जजेस। तो ये हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका डिलीशन। Phonological processes in speech sounds in which speech sound disappear from words। अब वहाँ पर हमने क्या किया? इंसर्ट की थी, एक एडिशन किया था, और यहाँ हम क्या करेंगे? डिलीशन करेंगे। इंग्लिश इज़ अ फास्ट और कॉमन स्पीच लैंग्वेज, सो वाउल्स कैन बी डिलीटेड टू मेक द वर्ड वन सिलेबल एंड ईजियर टू प्रोनाउंस इन अ फास्ट मैनर। ठीक है, फास्ट मैनर में बोलने के लिए समटाइम हम क्या करते हैं कि कुछ वाउल साउंड या कुछ कॉन्सोनेंट भी समटाइम्स हम साइलेंट कर देते हैं ना इंग्लिश में, तो वो डिलीट हो रहे होते हैं। ठीक है, ओवर बिकम्स आर। अब हम आवर नहीं कहते, हम जब बोलते हैं तो हम कहते हैं आर। सिस्टर बिकम सिस्टर। लास्ट कार को वो कहते हैं का। ठीक है, रा जो है वो अनस्ट्रेस छोड़ देते हैं लास्ट, तो उसको प्रोनाउंस नहीं करते। फ्रेंडशिप इज़ सेड एज फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप जब बोल रहे होते हैं, आप इंग्लिश स्पीकर्स को देखें तो वो फ्रेंडशिप में ड पर स्ट्रेस नहीं करते। हम फ्रेंडशिप में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ड ही करते हैं, लेकिन एज नेटिव स्पीकर्स वो बोलते हैं फ्रेंडशिप।
ठीक है। मस्ट बी को कहते हैं मस्ट बी, ट को वो। तो जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड हो, अनवॉइस्ड हो, वो वाउज और वो कॉन्सोनेंट जो है वो डिलीट कर दिए जाए, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल इसे हम डिलीशन कहते हैं। फिर आ जाता है मेटाथीसिस, फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच साउंड स्विच प्लेसेस इन द फोनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड। ठीक है, डिफरेंस जो है ना वो ये है कि एक जब साउंड है तो डिसप्लेसमेंट ऑफ द साउंड हो जाती है, एक दूसरे की पोजीशन स्विच कर लेती हैं। ठीक है, टू मेक वर्ड्स ईजियर टू प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड लेटर्स आर स्विच्ड। अब इसकी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। ओल्ड इंग्लिश में ब्रिड एंड आक्स था, बिकम्स मॉडर्न इंग्लिश में बर्ड एंड एस्क। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, मेटाथीसिस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग, इसे हम फॉर्टिशन भी कहते हैं। फोनोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ साउंड इज़ मेड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब ऐसा फोनोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें किसी एक साउंड के साथ नेबरिंग साउंड को स्ट्रेंथनिंग किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग। एग्जाम्पल इसकी क्या है? एस्पिरेशन इज where voiceless stops become aspirated when they occur at the beginning of a stressed syllable. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉप उन्होंने बोलना होता है ना, तो वो कहते हैं टॉप, या पेन बोलना होता है तो कहते हैं पेन। एस्पायरेटेड पर साउंड एट द इनिशियल यूज़ करेंगे, एस्पायरेटेड ट साउंड एट द इनिशियल यूज़ करेंगे। तो बेसिकली क्या उसका मकसद होता है? टू स्ट्रेंथन द सिलेबल। एंड वीकनिंग होती है फोनोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द साउंड बिकम्स वीकर। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ फ्लैपिंग इज बिफोर अ स्ट्रेस्ड वाउल and before an unstressed vowel where the sound is pronounced with articulation resembling a flap. The word kitty is an example where the alveolar stop is realized as retro word. ठीक है, अब आप वर्ड किटी बोले, जब इंग्लिश स्पीकर्स किटी बोलते हैं तो अब ट आप प्रोड्यूस करें, टॉप में कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? आप अपनी टंग को गौर से देखें। टॉप जब आप बोलते हैं तो आपकी टंग फ्रंट पे आ रही है, लेकिन जब हम किटी बोलते हैं, किटी, तो बहुत वीक सा ट बोलते हैं और रेट्रोवर्ड मतलब पीछे की तरफ टंग आपकी जाती है, किटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है? ये वीकनिंग ऑफ सिलेबल या वीकनिंग ऑफ वाउल हो रही है। तो दीज आर द फोनोलॉजिकल रूल्स। बेसिकली देर आर, अगर हम इसको फोनोलॉजिकल रूल्स को हमने 7 पढ़े हैं। जब हम फोनोलॉजी के रूल्स की बात करते हैं तो इन एवरी लैंग्वेज, ये इंग्लिश के फोनोलॉजिकल रूल्स मैंने आपको बताए हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस पर भी अप्लाई होते हैं। एग्जांपल्स अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस की देखें तो हमें इसके मिल जाएंगे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स एंड देयर आर सीक्वेंसिंग रूल्स। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स बेसिकली हमें ये बता रहे होते हैं कि हाउ साउंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लैंग्वेज। ठीक है, मिडल में, इनिशियल में, फाइनल में कौन सी साउंड जो हैं वो आ सकती हैं किसी लैंग्वेज की फोनोलॉजी में, इसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स। नंबर 1 पे अब डिस्ट्रीब्यूशन यही है, मैंने आपको पहले शायद एग्जांपल दी हो लास्ट लेक्चर में, कि हम कहते हैं ING की जो साउंड है वो इन इंग्लिश में कभी भी इनिशियल नहीं आती। ठीक है, अंग की साउंड जो हमने 3 नेज़ल साउंड पढ़ी हैं, म, न और अंग साउंड्स, तो अंग साउंड जो है वो इंग्लिश की फोनोलॉजी में उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स में है कि वो इनिशियल पर नहीं आ सकती, मिडल या एंड पर आएगी। ठीक है, जैसे हम रनिंग कहते हैं, टेकिंग कहते हैं, तो ये एंड पे आ रही है। लेकिन उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो अंगूर, ठीक है, अंगूर में वही साउंड पहले आ सकती है। तो इसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स ऑफ द
इंग्लिश है। किसी भी साउंड के हो सकते हैं क्या। अब ह साउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो भी उर्दू में शुरू में नहीं आ सकती। इसी तरह से होते हैं आपके सीक्वेंसिंग रूल्स। सीक्वेंसिंग रूल्स का मतलब यह है कि किसी भी लैंग्वेज में किस सीक्वेंस में साउंड्स आ सकती हैं, कौन सी दो साउंड एक दूसरे के साथ आ सकती हैं, इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक है। अब हमने ये बात की थी कि स और ट साउंड जो हैं वो इंग्लिश में विदाउट अ वाउल हम जोड़ सकते हैं, हम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग में क्या है कि स और ट के साथ दरमियान हम स्टार कहते हैं, हम स्टोरी कहते हैं। इसी तरह से हम प और र साउंड को बगैर किसी वाउल के जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम प्रोसेस कहते हैं। लेकिन कुछ साउंड ऐसी हैं जिन्हें हम विदाउट अ वाउल नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल म और न साउंड की बात हो रही है। ठीक है, हम उनको विदाउट अ वाउल नहीं जोड़ सकते इन इंग्लिश। तो ये सारे कहलाते हैं आपके सीक्वेंसिंग रूल्स। तो बेसिकली देयर आर टू रूल्स इन द फोनोलॉजी, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स होते हैं और आपके सीक्वेंसिंग रूल्स होते हैं। ये हमने पीछे इसी लेक्चर में पढ़ा भी है। और इंग्लिश लैंग्वेज और ये 7 रूल्स जो हैं ये इंग्लिश फोनोलॉजी के रूल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। तो दीज आर द रूल्स ऑफ द फोनोलॉजी। फोनोलॉजिकल रूल्स जो है वो हम स्टडी करते हैं इन द फोनोलॉजी, और ये किसी भी लैंग्वेज के फोनोलॉजिकल रूल्स बताते हैं कि साउंड को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद इन अ गिवन लैंग्वेज। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने की थी कि फोनोलॉजिकल रूल्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियसली लर्नड होते हैं फॉर द नेटिव स्पीकर्स। लेकिन जब हम सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हमें उस लैंग्वेज के फोनोलॉजिकल रूल्स को सीखना ज़रूरी होता है टू लर्न द कॉम्पिटेंस इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ फोनोलॉजी। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन मैसेज मी ऑन द चैनल एंड इन द क्लास और इन व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपको इजी लगे। मैं अवेलेबल होती हूँ फॉर द होल वीक। संडे के अलावा आप कभी भी मुझे ऑफिस आवर्स में या उसके बाद भी शाम तक 7-8 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। सो फील फ्री कि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मैं उसको हम एक दोबारा लेक्चर को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काम ये है, अब आपने इस लेक्चर के बाद करना ये है कि आपने इन 7 फोनोलॉजिकल प्रोसेस की जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसके अलावा एक एक एग्जांपल सब ने पर्सनली अपनी अपनी नोटबुक्स पर या कहीं मतलब मैं आपसे वो असाइनमेंट चेक भी कर सकती हूँ। आपने ये करना है कि इन 7 जो आपने फोनोलॉजिकल रूल्स पढ़े हैं इनकी एक एक एग्जांपल जो इन स्लाइड्स में लिखी हुई है उसके अलावा आपने लिखनी है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।